एक दशक पूर्व प्राथमिक विद्यालय का मंजूरी मिलने के बाद भी नहीं बन पाया विद्यालय भवन। स्कूल भवन का निर्माण नहीं होने एवं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाने से परेशान ग्रामीण लग रहे हैं। शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों को गुहार, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं ले रहे सुध। एक तरफ सरकार जहां स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा को लेकर ग्रामीणों को एक विद्यालय भवन बनवाने के लिए हर बड़े अधिकारियों के दरबार में चक्कर लगाना पड़ रहा है। फिर भी अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड अंतर्गत छित्रौली पंचायत के छित्रौली गांव उत्तरी टोला की, जहां 2007 में प्राथमिक विद्यालय बनाने की मंजूरी मिली थी, जिसमें वहां के भूदाता रामेश्वर तिवारी, प्रेम नारायण तिवारी एवं प्रभु नारायण तिवारी ने मिलकर 2017 में राज्यपाल के नाम से 2 कट्ठा जमीन भी स्कूल के नाम पर रजिस्ट्री कर दिया था, जिसमें वहां के ग्रामीणों ने काफी भाग दौड़कर एक झोपड़ी नुमा मकान बनवाकर स्कूल भी चालू हो गया। कई बार वहां के ग्रामीण शिक्षा विभाग के बड़े से बड़े अधिकारी के साथ ही मुजफ्फरपुर जिला अधिकारी के यहां भी नए भवन निर्माण के लिए चक्कर लगाते रहे, लेकिन भवन का निर्माण नहीं हो पाया। इसी बीच उस स्कूल को लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय जोड़ 2 छित्रौली में मर्ज कर दी गई, जिससे छित्रौली उत्तरी टोला के आसपास के छोटे छोटे बच्चों को स्कूल आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर वहां के स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि राजीव राय सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण कुमार तिवारी, सरपंच प्रतिनिधि मैनुल हक सहित कई गणमान्य लोग प्रखंड स्तर से लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक उक्त जमीन पर नए भवन का निर्माण नहीं हो पाया। वहीं इस संबंध में वहां के ग्रामीण एवं स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि सहित सरपंच प्रतिनिधि बताया। देखिए एक रिपोर्ट। आप स्कूल के लिए जमीन दान किए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस संबंध में? जहाँ तक हो सके सर काम हो जाना चाहिए। क्या आपने राज्यपाल को जमीन दान कर दिए, लिख दिए, स्वीकृति हो गई है? स्वीकृति हो गई है, लेकिन अभी तक ये स्कूल बना नहीं। क्या कारण है नहीं बना? क्या कुछ कहें गए वहाँ तो कहना है कि सरकार की जो मुखिया इसमें होकर सब कर रहे हैं, तब उसको सुनवाई नहीं। हम लोग देखा जी, अपन परिचय बता। हमारा प्रभु नारायण तिवारी, जमीनदाता आप नहीं छिए? कहाँ घर भेले अपने के? सरपंच साहब, स्कूल का समस्या है इसमें जो है जमीन जो डोनेट हुआ राज्यपाल के नाम से, और ये हुआ मैंने 2017 में। इस पर कितना लेटर गया, मुखिया जी भी अपने लेटर पैड पर दिए और हर माने शिक्षा विभाग को इसका कहा गया लिखित में, मगर अभी तक कोई इसका निराकरण नहीं हुआ है। उसके बाद भी उस ज़मीन में अभी समरसेबल भी गिराया गया है स्कूल के नाम पर, और नाली का भी काम हो रहा है ताकि स्कूल में कोई दिक्कत नहीं हो। हम यही क्या मांग करना चाहते हैं शिक्षा विभाग से? स्कूल बनना चाहिए और जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम मोहम्मद मैनुल हक, छित्रौली पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि। चाहेंगे स्कूल के संबंध में? हम तो विद्यालय के लिए 20 वर्ष दौड़ करके 10 वर्ष दौड़े, तो एक ऑफिसर डीएससी ऑफिस में बड़ा बाबू थे, वो हमको मनोबल को तोड़ दिए, कहे कि इस सब चक्कर में काहे दौड़ते हैं, अपना बाल बच्चा को देखिए। तो हम बैठ गए 10 साल। फिर 10 साल के बाद जो है शिक्षक संघ के रघुवंश प्रसाद सिंह हैं नेता, तो उन्होंने कहा डीओ ऑफिस तुर्की में कुढ़नी में कि तिवारी जी स्कूल चाहिए। तो हमने बोला कि हाँ, स्कूल तो हो जाता तो अच्छा रहता, तो ज़मीन दीजिएगा। हम बोले कि ज़मीन दे देंगे, तो 2 कट्ठा ज़मीन देना होगा। हमको 2 कट्ठा मिल जाएगा, तो फिर मिठाई भी खिलाना होगा। हमको बड़ी खुशी की बात है, स्कूल खुल जाएगा तो मिठाई भी खिला देंगे। रघुवंश प्रसाद सिंह शिक्षक संघ के नेता द्वारा यह लिखा गया वहाँ डीओ ऑफिस में, स्वीकृति
किया गया और पास किया गया वहाँ पर। उनका देन है कि स्कूल तो चालू हो गया, चलने लगा, विद्यार्थी लगभग 250 के 300 के करीब में आने लगा, पढ़ने लगा छोटा छोटा बच्चा। हमारा था सोच कि छोटा छोटा विद्यार्थी इस जिला से बहुत दूर है मिडिल स्कूल, वहाँ पर कैसे जाएगा। इसलिए हम बहुत व्याकुल थे, चिंतित थे कि स्कूल एक बन जाएगा इधर तो सुविधा होगा। हर एक जाति, इसमें दलित भी है और अति पिछड़ा और उच्च वर्गीय सभी जाति के, मुस्लिम सब जाति के यहाँ पढ़ने लिखने वाले अभिभावक के बच्चा सब आता था। लेकिन विद्यालय को कैसे न कैसे मर्ज कर दिया गया मिडिल स्कूल छितरौली में। तो हम प्रयास किए, डीओ ऑफिस में गए, मुखिया जी भी दौड़ा दौड़ी किए। डीओ साहब मेरे सामने में कागज़ पर लिख दिए कि यह मर्ज नहीं होगा। उसके बाद गए तो फिर कहते हैं डीओ साहब कि तो प्रक्रिया ऊपर से है, विभागीय शिक्षा विभाग में। तो क्या मांग क्या करना चाहते हैं आप? मांग करना चाहते हैं कि यह विद्यालय चालू होना चाहिए फिर पुनः, और वहाँ जो मर्ज हुआ है उसको मर्ज न करके यहाँ एक नया भवन बना करके विद्यालय को चालू किया गया। अपना परिचय बताइए। अरुण कुमार तिवारी, भाजपा वरिष्ठ नेता, मुजफ्फरपुर। क्या मुखिया जी, स्कूल का क्या समस्या कुछ सुनने में आ रहा है, क्या मामला है? समस्या हमारे छितरौली पंचायत के तिवारी उत्तरी टोला में हमारा एक प्राथमिक विद्यालय का स्थापना हम लोग किए थे, जिसके लिए भूमि उपलब्ध हम लोग कराए थे। और उस भूमि के भूमिदाता जो है लगभग 2016 में रामेश्वर तिवारी, प्रेमनारायण तिवारी और प्रभुनारायण तिवारी के द्वारा यह ज़मीन स्कूल में दान दिया गया। इसलिए दिया गया कि क्योंकि उत्तरी टोला में छोटे छोटे बच्चे को यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था पढ़ने के लिए। तो सभी ग्रामीणों के सहयोग और जो रैयती ज़मीन के हैं मालिक हैं, उन्होंने अपने शिक्षा के लिए, शिक्षा के प्रसार के लिए उन्होंने अपने ज़मीन को दान में दिए। दान में जब दिए ज़मीन, तो अभी कुछ दिन पहले यह स्कूल को टाई अप कर दिया गया मध्य विद्यालय छितरौली में, जो भूमिहीन है, और वहाँ पे एक रूम दे के वहाँ पर चलाया जा रहा है, जो बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। हमने डीओ साहब से भी जाके मिला, इसकी परिस्थितियाँ को हमने बताया। अपने लेटर पैड पर, पंचायत के लेटर पैड पर हम लोगों ने लिख कर दिया कि यहाँ से बच्चों को बहुत कठिनाइयाँ होती है। इसके लिए उन्होंने संज्ञान भी लिया। संज्ञान लेने के बाद अभी उस पर कोई अभी तक आदेश न हुआ, न कोई खोज खबर ले रहे हैं शिक्षा विभाग से कि यह स्कूल बने या न बने। इसके लिए हमारे अरुण जी अभिभावक हैं, ये भी बहुत दौड़ लगाए और जहाँ जाना हुआ इस स्कूल के लिए, क्योंकि अभी तो भूमि मिलती नहीं है। लेकिन इस कठिन परिश्रम और इतने अति में जब भूमिदाता जब दान कर दिया और स्कूल नहीं बन रहा है, जब बच्चों की शिक्षा नहीं होगी, सरकार कहती है कि शिक्षा अनिवार्य है, तो हमारा यह जो ज़मीन है हमारा उपलब्ध है, इस पर सरकार की दायित्व है, शिक्षा विभाग के सारे पदाधिकारी का दायित्व बनता है कि इस भूमि पर स्कूल बनाएं और बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने की सुविधा मिले। हमारा यह ज़मीन सामने, ये प्लॉट है सामने, हमारा 10 डिसमिल ज़मीन अभी उपलब्ध है और यहाँ पर 10 डिसमिल पहले से सरकारी ज़मीन उपलब्ध है, जो यहाँ पर कोई कठिनाई नहीं है। हमारा जो टर्म कंडीशन है सरकार का, वो हम सारा फिलअप किए हुए हैं, तब भी अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। मैं खुद डीओ साहब से मिला और ये पत्र अपने पंचायत के नाम से हमने लिख के भी दिया और उन्होंने आश्वासन तो दिया, लेकिन अभी तक इस पर कुछ कार्रवाई होते दिख नहीं रही है। मायूसी है हम लोग में कि यह बिल्डिंग अगर नहीं बनती है तो ये बच्चों का भविष्य का सवाल है, आगे क्या होगा, शिक्षा विभाग क्या करेगी, इस पर हम लोग को संदेह है। क्या मांग करना चाहते हैं? आपके माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द स्कूल बन जाए, क्योंकि उसके लिए हमने समरसेबुल का भी सरकार का प्रावधान आया, हमने समरसेबुल भी इस भूमि पर करवा दिए। बगल में नाला का सृजीकरण कर रहे हैं जिससे पानी उपलब्ध आराम से निकल जाए।
और हम यही आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि सभी विभाग को यह पता होना चाहिए कि जब भूमि, एक तो भूमि नहीं मिलती, जब हमें भूमि मिल गई इस पर मकान स्कूल का बने और बच्चे के शिक्षा प्रदान हो। हमारे भूमिदाता सामने खड़े हैं, अभी इनका भी बहुत बड़ा सहयोग और धन्यवाद देते हैं कि इस समय में इतना भूमि उपलब्ध करा के बच्चों की शिक्षा के लिए दिए। इसके लिए हम सभी जमींदाता मालिक को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। अपना परिचय बताएं। राजीव कुमार, मुखिया प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत छितरौली।